मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा चल रही है। इसमें चौथे अध्याय में अग्रीत मिथ्या दर्शन, अग्रीत मिथ्या ज्ञान और अग्रीत मिथ्या चारित्र की चर्चा है। जब हम तीनों को पढ़ते हैं तो कुछ खास अंतर दिखाई नहीं देता है कि जिन 7 तत्वों के विपरीत सिद्धांत की चर्चा अग्रीत मिथ्या दर्शन में है, उन्हीं की चर्चा प्रकारांतर से मिथ्या ज्ञान में है। वास्तव में अंतर तो इस बात का है कि यहाँ सिद्धांत की मुख्यता है और वहाँ जानने की मुख्यता है, इसलिए बातें तो दोनों एक तरह से ही आती हैं। खासकर जो मिथ्या ज्ञान की चर्चा में इन्होंने प्रकाश डाला है वो इस बात पर डाला है कि किसी भी अप्रयोजनभूत बात के सम्यक जानकारी और मिथ्या जानकारी से इसका कोई संबंध नहीं है। वो 2 और 2 को 5 जाने तो भी वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, और प्रयोजनभूत तत्व के बारे में जरा भी भूल हो तो वो मिथ्या ज्ञान है। और वो खासकर उसके बारे में हम विशेष जानकारी नहीं रखें तो भी वो मिथ्या ज्ञान नहीं है। लेकिन ये माने कि वो पर पदार्थ मेरा है, मैं हूं, मैं उसका कर्ता भोक्ता हूं, तो वो मिथ्या ज्ञान है। माने जानने की विशेष मुख्यता नहीं है, मुख्यता उस मान्यता के साथ है। उसमें ये कहेंगे कि उसे मैं मानूं कि ये मेरा है, और यहाँ ये कहेंगे कि मैं ये जानूं कि ये मेरा है। बस अब जिसने जानूं और मानूं के अंतर को नहीं समझ पाया वो कहेगा कि दोनों एक ही तो बात कह रहे हैं, क्या फर्क पड़ा। क्योंकि ज्ञान में सम्यक और मिथ्या का निर्णय सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की उपस्थिति से होती है, एक बात। और जो जानकारी का सवाल है वो भी प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में होता है। तो इस तरह इस पर काफी बहस की है उन्होंने कि यदि वो बात सच्ची है तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहते हो। अप्रयोजनभूत बात उसने जो जानी है यदि वो सच्ची है तो उसे भी सम्यक ज्ञान कहो। और सम्यक दृष्टि ने जो प्रयोजनभूत बात सम्यक दृष्टि ने अप्रयोजनभूत बात जो गलत जानी है तो उस गलत जानने को तुम मिथ्या ज्ञान कहो। तो उन्होंने कहा कि जैसे माता को पागल आदमी माता को माता कहे तो भी उसकी वाणी में कोई दम नहीं है, क्योंकि वो माता शब्द का अर्थ ही नहीं समझता है। कभी माता को माता कहता है और कभी माता को बहन कहने लगता है, कभी पत्नी कहने लगता है, तो उससे कुछ विवेक नहीं है। तो कदाचित एक आध बात को वो सत्य भी कहे तो भी वो झूठा ही है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव सुपर के अज्ञान के बिना, सुपर के ज्ञान के बिना यदि वो कदाचित एक आध बार ये सच्ची भी कह दे रहे तो भी उसका ज्ञान वो सच्चा नहीं है। और देखो जब हमको कभी गुस्सा आ जाता है मिथ्या दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि जीव को, तो वो कहता है पुत्र से आज मैंने जान लिया कोई किसी का नहीं है। तो बात तो सच्ची है ना। सम्यक दृष्टि भी यही कहता है कोई किसी का नहीं है, उसने भी यही कहा कि कोई किसी का नहीं है। तो फिर एक ज्ञान तो उसका सम्यक ज्ञान है कि नहीं है बोलो। बल्कि ये तो देश से निकला हुआ वचन है। कि नहीं साहब वचन की बात नहीं है, उसके ज्ञान में भी ऐसा आया है कि कोई किसी का नहीं है। संकट में इसने मेरा साथ नहीं दिया, इससे मैंने जान लिया कि कोई किसी का नहीं है। तो एक ज्ञान में आया तो ये सत्य है कि नहीं है, तो कहते नहीं है उसका सत्य, क्योंकि ये उस तत्व ज्ञान के आधार पर कि वास्तव में कौन किसका है तो पूरी तरह अनुकूलता बरते तो भी ये निर्णय हो कि कोई किसी का नहीं है, तब वो वास्तव में ये माना जाएगा कि कोई किसी का नहीं है, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है।
तो इस तरह से अगृहीत मिथ्या ज्ञान भी प्रयोजनभूत तत्वों के मामले में जो अपना त्रिकाली जो भगवान आत्मा है उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक ये जानना कि ये मैं हूं, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। और पर पदार्थों में ये जानना कि ये मैं है, ये मैं इनका हूं, ये मैं इनका कर्ता भोक्ता हूं, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या चारित्र के मामले में उन्होंने एक बात तो कही थी अपन ने कि इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ऐसे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान जिनके पास हैं और वैसे जीवों की जो राग देश में प्रवृत्ति है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। अब इसमें उन्होंने जरा उसको विस्तार दिया है कि पर पदार्थों में से किन्हीं पर पदार्थों को इसने इष्ट मान लिया और किन्हीं पर पदार्थों को इसने अनिष्ट मान लिया, जबकि वास्तव में कोई भी पर पदार्थ न इसके लिए इष्ट है और न अनिष्ट है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है। एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार पड़ी है, कर सकता ही नहीं है। जब वो हमारा भला बुरा करता नहीं है, कर सकता नहीं है, तो वो हमें इष्ट अनिष्ट कैसे हो सकता है? इष्ट का तो अर्थ ही होता है जो हमें सुख दे, अनुकूलता प्रदान करे, और अनिष्ट का अर्थ ये होता है जो हमें तकलीफ पहुंचाए, प्रतिकूलता प्रदान करे। तो ये बात तो उसमें है ही नहीं। तो वास्तव में सम्यक ज्ञान तो ये कहता है कि कोई भी पदार्थ पर पदार्थ ना इष्ट है ना अनिष्ट है, वो तो सिर्फ ज्ञेय है, जानने लायक है। अब इसने एक पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर ली। अब वो जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि है ये तो श्रद्धा का दोष हुआ, और उसे इष्ट अनिष्ट जानना ये ज्ञान का दोष हुआ। अब उसे जिसको इष्ट जाना, तो इष्ट जानकर उससे राग किया, ये मिथ्या चारित्र है। और जिसे अनिष्ट जाना, उसे अनिष्ट जानकर उससे द्वेष किया, ये भी मिथ्या चारित्र है। अब ये राग द्वेष मिथ्या चारित्र हुए, लेकिन कब? जब पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट जानकर मानकर किए गए हों। तो अब वे कहते हैं इसकी विचित्र परंपरा है कि हमने ये मान लिया कि मेरा ये मित्र है इसलिए मुझे को इष्ट है, और ये मेरा शत्रु है, ये मेरे लिए अनिष्ट है। तो मित्र से होगा राग और शत्रु से होगा दोष। इतना तो नॉर्मल स्थिति में है। अब आगे बात बढ़ो कि जो मेरे मित्र जो है ना, जिससे मुझे राग हुआ है, उस मित्र का जो बुरा चाह है वो कौन? हमारा शत्रु। अभी जो मेरा बुरा चाहता था वो शत्रु था, अब एक शत्रु और बढ़ गया। कौन? जो मित्र का बुरा चाहे वो शत्रु, और जो मित्र का भला चाहे वो मित्र, और जो शत्रु का भला चाहे वो मेरा शत्रु, और जो शत्रु का बुरा चाहे वो मेरा मित्र। तो वो मित्र एक को शत्रु बनाया इष्ट अनिष्ट बुद्धि के आधार पर, तो ये मल्टीप्लाई होता है। क्यों? अब फिर उसके आगे और बढ़ो कि मेरा ये मित्र, इसका जो इष्ट तो ये भी मित्र, और उसका जो इष्ट वो भी मित्र, उसका जो इष्ट वो भी मित्र। तो लंबी मित्रों की परंपरा बढ़ती है। और उसका जो शत्रु वो मेरा शत्रु, समझे ना? उसका जो शत्रु वो मेरा मित्र, उसका जो मित्र वो मेरा शत्रु। ऐसी परंपरा दोनों तरफ बढ़ाओ तो कितनी बढ़ेगी आप कल्पना कर लो। इस तरह इसको अनंत शत्रुओं अनंत मित्र खड़े हो जाते हैं। इसीलिए इस राग देश को अनंतानुबंधी राग देश कहते हैं। क्या माने? एक पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने से उससे जो राग देश पैदा होते हैं, उनकी कितनी लंबी परंपरा अंदर में पैदा हो जाती है, और उसका नाम है गृहीत मिथ्या चारित्र। ऐसे गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत मिथ्या चारित्र, ये तीनों चीजें, अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान और अगृहीत मिथ्या चारित्र, ये तीनों इस जीव के अनादि से ही है। और अपन ने जो यहां घटित करके बताया है वो सेनी पंचेंद्री पे घटित करके बताया है कि जिससे वो हमारी समझ में आ जाए।
एक इंद्री को तो ऐसा है ही नहीं कि ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, तो शत्रु का शत्रु फिर शत्रु, मित्र का मित्र मित्र, ऐसा है नहीं। ये सब अपन पर मनुष्य न शैनी पंचेंद्री में किस तरह हम राग देश की लंबी परंपरा को बढ़ाते रहते हैं। अब ये एकमात्र तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही ये परंपरा टूट सकती है। अब वो तत्व ज्ञान का अभ्यास क्या है जिसके से ये बात टूट सकती है? कि हमें यहीं पर ठोकर मारें कि कोई भी पर पदार्थ मेरा इष्ट और अनिष्ट है ही नहीं। तो मेन प्लग को यदि हमने बंद कर दिया तो सारी लाइट चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? कितने शत्रु और मित्र एक मिनट में ना शत्रु रहेंगे और ना मेरे मित्र रहेंगे। ये है तत्व ज्ञान। तो कहते हैं मिथ्यात्व के जोर से ऐसा तत्व ज्ञान का अभ्यास होता नहीं है। ये बात जचती नहीं है। मिथ्यात्व के जोर से ये विचार लंबाता ही नहीं है। इस विचार में हमारा उपयोग स्थिर होता ही नहीं है। इस विचार पर हम विचार करने को तैयार होते ही नहीं है। क्यों? कहा कि अंदर में जो मिथ्यात्व का जोर है ना, कर्तृत्व का जोर है। यानी मूल बात तो ये करना चाहिए थी कि मेरा ना कोई इष्ट है ना मेरा अनिष्ट है, क्योंकि पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, होते ही नहीं। जो कुछ भी मेरा भला बुरा होता है उसके कारण मेरे अंदर विद्यमान है, मेरी पर्यायगत योग्यता से होते हैं। तो ये जो मेन तत्व ज्ञान है, ये तत्व विचार है जिसे कहते हैं। जैसे आगे अभी कहेंगे पंडित जी 7वें अध्याय में कि देखो तत्व विचार की महिमा, ये है तत्व विचार। तो कहते वो जो तत्व विचार जिसकी वजह से ये एकत्व बुद्धि टूट सकती थी, वो मिथ्यात्व के जोर से इसको होता ही नहीं है। ये समझ लीजिए कि अभी अपन पर कोई संकट आया, कोई तकलीफ हुई, कोई अपना काम बिगड़ गया, तो हमारे विचार कैसे उठते हैं? ये काम मेरा इसने बिगाड़ा, कि उसने बिगाड़ा। कल्पना करते किसने किया होगा ये, समझे ना? हमारी लड़की को देखने कोई लड़का आया और उसका जवाब आ गया कभी हमें कोई लड़की पसंद नहीं है, हमको शादी नहीं करनी है। समझना कि नहीं, लड़का जब यहाँ आया था तब तो उसे पसंद थी और अब मना कर रहा है, तो अब हमारा उपयोग किसने की होगी ये बदमाशी। उसके बाद वो उनके यहाँ गए थे, जरूर उन्होंने गड़बड़ की है। माने हम जबरदस्ती किसी ना कोई ने गड़बड़ की है ऐसा उल्टा खोजते हैं, और कोई कारण नहीं मिले तो कहते हैं कि ठीक है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ना किसी ने बदमाशी की अवश्य है। कहते कि नहीं, एक्सीडेंट हो गया और मर गया कोई आदमी, ये हत्या है कि आत्महत्या है? एक्सीडेंट है कि प्री प्लानिंग किसी ने हत्या की है? क्यों? और फिर हमारा दिमाग जाता है उसने की होगी, उसने की होगी, उसने की होगी, उसका पता लगाओ। दिमाग उस पर ही जाते हैं ना कि ये सहज भाव से एक्सीडेंट हो गया है, ये हमारा चित्त मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसका नाम है अंदर से उस मिथ्यात्व का जोर। और जब तक ये पता न किसी के माथे पर वो मरना दे उस बात को, तब तक उसे चैन नहीं पड़ती है। और फिर मालूम पड़ा कि हाँ ये तो फलां आदमी ने की है, भले ही की हो नहीं की हो, तो बस अब ठीक है, अब मैं देखूंगा उसे। तो एक जगह उपयोग केंद्रित हो जाता है और तब तक आकुलता बनी रहती है। तो इसलिए कहते हैं मिथ्यात्व के जोर से किसी न किसी पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने से राग देश होते हैं और फिर राग देश की लंबी लंबी परंपरा बढ़ती जाती है। उसका नाम है अगृहीत मिथ्या चारित्र। और ये सब अंदर अंदर अनादिकाल से ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता रहा है, होता रहेगा इस तरह। इसलिए उन्होंने अंत में देखो, इसमें निकालो पेज नंबर अब 93 ये निष्कर्ष का प्रकरण है ना प्यारा। इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है, अनादि से पाया जाता है। ऐसा परिणमन
एक इंद्रियादिक असंगी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है। एक इंद्रिय से लेके असंगी तक तो सब जीवों के गारंटी से होता है। और संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टियों को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। परिणमन में जैसा जहां संभव हो वैसा जानना। जैसा जहां संभव हो माने अब हर बात जो हमने तुम्हें उदाहरण देके समझाई वो हर एक आदमी पे घटित नहीं करना। जिस पे जो बात घटित हो वो घटा लेना। जैसे एक इंद्रियादिक को इंद्रियादिक की हीनता अधिकता पाई जाती है और धन पुत्रादिक का संबंध मनुष्यादिक के ही पाया जाता है, तो अब तुम एक इंद्रिय पर धन और पुत्र की बात को मत घटाना। वो एक इंद्रिय का मानता है कि ये पुत्र मेरा है और ये पुत्र मेरा नहीं है। तुम कहोगे कि तुमने तो कहा था कि पुत्र में एकत्व बुद्धि अहम बुद्धि उसका नाम मिथ्यात्व है और एक इंद्रिय के तो ऐसा होता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि इन उदाहरणों को तुम हर एक जीव पर मत घटाना। जिस पर्याय में जो चीज घटित हो सके वो घटा लेना। ये तो हमने कॉमन वर्णन किया है। और धन पुत्रादिक का संबंध मनुष्यादिक में ही पाया जाता है। इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शनादिक का वर्णन किया है। इसलिए हमने स्त्री पुत्र मकान इनके निमित्त से जो मिथ्या दर्शन का वर्णन किया है कि समझने की सुविधा के लिए किया है। जिनके ये नहीं है तो उनको देह के निमित्त से हो जाए। उनकी भी देह में एकत्व बुद्धि अनुत्व बुद्धि पाई जाती है। तथा एक इंद्रियादिक जीव इंद्रिय शरीर आदि का नाम नहीं जानते, परंतु उस नाम के अर्थरूप जो भाव हैं उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। जैसे मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूं, शरीर मेरा है, ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थरूप जो भाव हैं उस रूप परिणमित होता है। तथा कितने मनुष्यादिक नाम भी जानते हैं और उनके भाव रूप परिणमन करते हैं इत्यादि विशेष संभव है उन्हें जान लेना। मतलब हमने अनादिकाल से लेकर के और श्रेणी पंचेंद्री जब तक जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की तब तक इन सब में अगीत मिथ्या दर्शन पाया जाता है। उदाहरण के लिए जो बातें कही हैं वो यथासंभव समझ लेना। एक बात खत्म हो गई। अब वो कहते मोह की महिमा। ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते हैं ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से ही पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो कितनी बार कह दिया नवीन ग्रहण नहीं किए हैं, इसलिए अगृहीत नाम है। और हम अगृहीत क्या कहते 7वें अध्याय वाले को, सूक्ष्म हो सो अगृहीत और स्थूल हो सो गृहीत। ऐसा नहीं ना, इन्होंने बार बार लिखा ना। देखो मैं बताता हूं 5वें अध्याय में। देखो 5वें अध्याय है ना, पेज नंबर 95, सबसे नीचे के पहला देखो। यहां अनादि से जो मिथ्यात्वादि पाए जाते हैं उन्हें तो अगृहीत मिथ्यात्वादि जानना, क्योंकि वे नवीन ग्रहण नहीं किए। कितना साफ लगा। यानी सूक्ष्म और स्थूल से कोई संबंध नहीं है ना इसका। क्यों नरेंद्र जी, इतना स्पष्ट लगा कि नहीं? तथा उनके पुष्ट करने से कारणों से विशेष मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, उन्हें गृहीत जानना। अब जो अनादि से अगृहीत है उनको जो पुष्ट करे उसका नाम गृहीत। इसी का अनुवाद किया है दौलत राम जी ने कि पोसे चिर दर्शन मोही। देखो पीछे मोही की महिमा चल रहे थे ना। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए ही मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। एक इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में जो पर्याय धारण की चिंती में चला गया ना शरीर, तो कोई कुछ नहीं कहता है। बस उस चिंती के शरीर में बस एकत्व बुद्धि हो जाती है। माने अपन सैनी पंचेंद्री में तो कहेंगे कि माँ ने बेटी को समझाया है कि देख तू बेटी है, तू लड़की है, तू लेडीज है, तू जेंट्स नहीं है। लड़के को बताया कि तू लड़का है, तेरे को ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा उड़ना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो मान लो वहां तो उसे सिखाया है कि तू लड़का है, तू लड़की है। क्यों? लेकिन एक इंद्री 2 इंद्री में किसने सिखाया? तो जिस पर्याय में पहुंच जाता है उसमें ये मोह की महिमा है। ये अंदर से मोह माने मिथ्यात्व।
उस मिथ्यात्व के जोर के कारण जो पर्याय प्राप्त होती है उसमें एकत्व बुद्धि हो जाती है। अभी देखो कैसे 2500 पर्याय छूट गई, और फिर जो नई आती है तो फटाफट उसमें से छोड़ के इसमें एकत्व बुद्धि कर लेता है, फिर जो नई आई उसे छोड़ के इसमें एकत्व बुद्धि कर लेता। तथा मनुष्यादिक को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। ये भी मोह की महिमा है। मनुष्य गति में आया और ये बात सत्य का ज्ञान हो गया, श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बना, बारंबार समझाएं, लिखो ना, देखो लिखा ना, श्री गुरु के उपदेश के निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो तो वह भी नहीं मान्य था, अन्यथा ही मान्यता है। ये मोह की महिमा है कि इतना समझाया। देखो अपन दूसरों की बात जाने दो, अपन अपनी विचार करो ना कि अपन वर्षों से एक ही खूब घुटाई कर रहे हैं। अभी आज पहले क्लास चल रही थी, उसमें भी यही चल रहा है। सुबह भी चलती है, पहले तो वो भी चलता है बराबर, सुबह से शाम तक एक ही एक बात पर कितना पानी पड़ रहा है बोलो। कभी कभी तो अंदर से चिड़ छूटने लग जाए कि एक ही बात है। और इसके बाद भी हम छाती पे हाथ रख के देखें, इस देह में एकत्व बुद्धि में रंच मात्र भी अंतर आया है क्या? स्त्री पुत्रादिक में अपनेपन में रंच मात्र भी अंतर आया है क्या? अभी देखो, कभी हमने बोल दिया कि हम 2 लाख रुपया दान देंगे, अब फिर नहीं दिए, बस भाव बदल गया। तगा दे, हाँ देंगे, नहीं देंगे। अब देखो मर रहा है, अब उनको भी चिंता होगी संस्था वालों को कि ये मर गया तो हमारे 2 लाख गए संस्था की। तो वे भी कहे भैया सोचो, जरा सोचो, आपने बोले थे। हाँ। वो भी इतनी अच्छी तरह जानता है कि मैं 1 सेकंड बाद मर जाने वाला हूं, तो वे 2 लाख मेरे पास रहने वाले नहीं हैं, और इन धूर्त लड़कों के पास रहने वाले हैं जिनसे वो अत्यंत असंतुष्ट है। क्यों? रोजाना अड़ोसियों पड़ोसियों से जिनकी कितनी निंदा करता है, पड़ोसी भली भांति जानते हैं, है कि नहीं? वर्षों से न्यारा रह रहा है, उनने 1 कप चाय नहीं पिलाई है। कमर में दर्द हो तो भी अम्मा ने जा कर खुद बनाई है। क्यों? और ये जानता है मैंने बोले थे, यदि मैं नहीं दे गया तो इससे जो पाप बंद होगा मुझे अगले भव में देने पड़ेंगे, बैल बन के देने पड़ेंगे, और जो बच के रह जाएंगे ये इन नालायकों के पास रहने वाले हैं जिनने मेरे साथ ऐसी नालायकी की है। क्यों? फिर भी मर जाता है लेकिन वो देता नहीं है। मतलब क्या है? पंडित जी कहते कैसे माने? समझ कर ज्ञान में तो बात आ रही ना, लेकिन क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि मोह की महिमा है। वो पुत्र में अभी भी एकत्र है कि मेरे बच्चे के पास तो रहेगा, और यदि संस्था के पास चला गया तो मेरे पास थोड़ी रहा, और बच्चे के पास रहा तो मैं मर गया तो भी मेरे ही पास रहा ना। ऐसा जो अंदर में वो मिथ्यात्व पड़ा है ना, एकत्व, वो उसे नहीं करने देता है। लेकिन विचार होने पर भी लिखा ना, वो तो बहुत उदाहरण दिए आगे। जो उदाहरण दिए, मरण होने पर शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। देखता क्या शरीर आत्मा, एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर में धारण करता है। तो एक तो ये जानने पर भी वो रंच मात्र भी नहीं, अंत तक शरीर का ही जतन करता है, आत्मा का जतन नहीं करता। मैं इसको एक उदाहरण दिया करता हूं कि बंबई वालों के लिए देता हूं, तो आप भी समझ लेना कि आप बंबई से अहमदाबाद जाते हो, रात्रि को 11 बजे गाड़ी चलती है, सुबह 4 बजे गाड़ी पहुंच जाती है। जो रात में खाने वाले भी हैं वे भी घर पर आराम से 10 बजे तक खा करके आज गाड़ी में बैठ सकते हैं, बैठते हैं। और सुबह ही रात में खाने वाले हों तो 4 बजे के पहले कोई नहीं खाता है। और सुबह तो वहां अपना घर भी है, घर में ही पहुंच जाना है।
फिर भी नाश्ता लेके चलते हैं। क्यों? कभी गाड़ी लेट हो गई तो 200 दफे गए, वो एक दिन भी लेट नहीं हुई और वो नाश्ता कभी काम नहीं आया और जाकर के वहां रख दिया, फिर ताजी रोटी खाई, तो भी 201वीं दफे जाएं तो नाश्ता लेके जाते हैं। 200 दफे नहीं हुई और आज हो गई तो अरे हो जाएगी 2-4 घंटे लेट तो तू 8 बजे तक मर थोड़ी जाएगा, वैसे ही 11 बजे खाता है। क्यों? 11 बजे भी पहुंची तो बाजार के खाने का कौन सा तेरे को त्याग है? लेकिन नहीं, इंतजाम तो होना, इंतजाम तो होना। तो मैं कहता हूं इस भव की इतनी सी यात्रा के लिए बिना नाश्ता के नहीं चलता है, इतना सिद्धांतवादी है। और इस देह से मरने के बाद वो भी तो यात्रा ही है ना अगले भव की, तो उसके लिए कुछ नाश्ते की व्यवस्था की है कि नहीं की है कि कर्जा लेके जा रहा है? और ये नहीं सुनते हैं, धर्म से नहीं सुनते हैं, पढ़ते नहीं हैं कि ये सब हमें चुकाना पड़ेगा, जितनी बेईमानी करी, जितना यहां से किया, लूटा खसोटा है, ये सब रह तो जाएगा यहीं, साथ में जाएगा नहीं और चुकाना पड़ेगा अगले भव में। ये कौन नहीं जानता? बताओ जैनी अजैनी में से कौन नहीं जानता? बोलो सुरेश चंद जी, सब जानते ना कि जो हमने किया है उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा, बदला तो देना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कि मैं इसका माल तो बदले बच्चों के पास छोड़ आया हूं तो बच्चे चुका देंगे मेरा अगले भव में। सोनलाल जी ऐसा होगा? लेकिन फिर भी अंत तक इतना जानते हुए भी ये मोहे की महिमा है, वो कहते हैं। एक उदाहरण कितने देते हैं, तथा वहां व्यंतराधिक अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होती। व्यंतर कहते हैं कि देखो मैं ऐसा था, मैं ऐसा मर के यहां हो गया हूं, मन शरीर छूट गया, यहीं जल गया है और आत्मा मौजूद है और मैं जो पहुंच गया हूं, स्मृति शरीर को नहीं आत्मा को है, तो भी उसको शरीर से भिन्नत्व बुद्धि नहीं होती। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, लिखा जो मैंने उदाहरण दिया था, उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत दिखाई होते देते हैं। बहुत से तो मैंने ऐसे देखे, नाम नहीं लेता हूं, लेकिन जब वो दान देता है बाप तो बेटे शत्रु हो जाते हैं, रोटी नहीं देते, रोटी। अब उन्होंने मुझे खुद सुनाया है, नाम लेने से क्या फायदा, कैसे तो मेरे पहुंच जाएगा, सारी दुनिया सुनेंगी। क्यों कि सारा मैं कहा तुम क्यों बच्चों को दे दो ना, तो कहता है साहब इनको मैंने कितना दिया है, हर एक को 20-20 लाख तो दे दिया, अब 2-5-10 लाख बचे हैं तो मैं अपने दान में खर्च करना चाहता हूं। तो 20-20 लाख दिया है, उसका रंच मात्र भी उपकार नहीं मानते। और ये जो 10 लाख को लुटा रहा मैंने क्या, धर्म के काम में खर्च कर रहा, सिविल लगा रहा, विधान कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा, अच्छे काम में लगा रहा, तो वे सब शत्रु हो जाते हैं। क्यों? वो ये कहते थे हमारा है, तेरा कैसा है, तेरा तो ले क्यों नहीं लिया, जब मर जाएगा तो हमको मिलेगा। कानून ये कहता है कि मर जाएगा तो बाप का बेटों को मिलेगा, तो हमारा है बस खत्म, वही लुटाया जा रहा है बस खत्म। और इतना होने पर भी उसका राग में रंच मात्र भी कमी आती है, एकत्व में रंच मात्र भी कमी आती है कि मेरे नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं लिखा तो इसमें सब लिखा है। यह उनमें ममत्व करता है और उनसे उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धनाधिक सामग्री किसी के होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है, तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है और विनष्ट होती दिखाई देती है, यह व्यथा ही करता होता है, तथा जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है, परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था
या सर्व का अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं। ये अज्ञात मिथ्या दर्शन का, अज्ञात मिथ्या ज्ञान का और अज्ञात मिथ्या चारित्र का प्रभाव है। ये मत समझना ना कि हम आपकी गलती बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ये फैक्ट है, और इसके पीछे कारण अज्ञात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। तुम 1000 कोशिश करो, अब तो हम समझ गए, अब हम कल से ऐसा नहीं करेंगे, अब मैं तो अब तो हम सब पैसा लुटा के जाएंगे और बेटों को एक नहीं दे जाएंगे और पंडित जी आपकी संस्था को सब लिखाए देते हैं, तो ये मत समझना कि तुम्हारा समय दर्शन हो गया। क्या? ये तो फैक्ट बताया है। वो तो जब ये तुम आत्मा को समझोगे, परमे से एकत्व बुद्धि टूटेगी, ममत्व बुद्धि टूटेगी आत्मा के अनुभव पूर्वक, तब ही ये सच्ची बात होगी। और उसमें फिर बाही में उस पैसे को उसकी योग्यता के अनुसार जहां लगना होगा लगेगा। धर्म के काम में लगना होगा तो धर्म के काम में लगेगा, पाप के काम में लगना होगा तो पाप के काम में लगेगा। वो उसकी कर्तृत्व, उसके लिए ये बात नहीं है। और आप कोई संस्था को पैसा दे दो, इसके लिए भी ये बात नहीं है। ये तो वस्तु का स्वरूप का प्रतिपादन है। ये कोई पेरना मेरना नहीं है, घबराना नहीं। तुम तो बराबर अपने पास रखना और मरते साथ में ही लेके जाना, समझ में है ना। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो टोडामल जी ने लिखा है, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि मिथ्यात्व के जो ये मिथ्यात्व का लक्षण है, भाई इतनी बात बता रहा हूं। अंदर में जो तीव्र मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों का नाम है मिथ्यात्व। उसका ये परिणाम है। देखो, तथा मरण अवश्य होगा ऐसा मानता है। बोलो कौन ऐसा आदमी जानता है कि मैं मरूंगा नहीं? सब जानते हैं ना कि मरण अवश्य होगा। इतना फर्क है, कोई जानता मैं 2-4 साल में मरूंगा, कोई जानता मैं 10-20 साल में मरूंगा। बस ऐसा कोई नहीं मान कर यहां बैठा है कि मैं 200 साल तक जिंदा रहूंगा। ऐसा कोई मानता है? क्यों? समस्या तो इतनी है कि हमें किसी को पता नहीं है कि हम मरे, इतना पता नहीं हो कब मरेंगे, फिक्स डेट और फिक्स समय, इतनी सी बात है। बाकी मरेंगे ये तो पक्का, इसका तो केवल ज्ञान है, इसमें कहां शंका है बोलो। और वो भी हजारों वर्ष तक जीने वाले नहीं है, 100, 200, 500 वर्ष की बात भी नहीं है। ये तो बस 2-5 वर्ष की ही बात है। लिखा ना इसमें, मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। मरण क्या हो गया, मुझे परभव के लिए कुछ करना चाहिए ना, नहीं करता। अरे एक किताब चाहिए, फ्री में मिल जाए तो फटाफट, तो फ्री में मिल रही है तो अब 200-500 बिक जाए। लेकिन किताब बहुत अच्छी है, इसका स्वाध्याय करना चाहिए, तो 15 मिनट तो प्रेरणा दूं तो 2 किताब भी नहीं बिके। क्यों? और अब मालूम, ये जब फ्री में ले गया ना, घर पे रख दी है, तेरे मरने के पिया नहीं होना है, उसके पहले तेरा बेटा सारी किताबें निकाल करके हमें संस्था में दे जाने वाला है। क्यों? जिसके लिए तू रख के ले जा रहा है ना, ले जाना चाहता है, हमसे लड़ता है कि हमें देते क्यों नहीं हो, वो बेटा निकाल के यहां डाल, हम कहें हमें नहीं चाहिए तो वापस दे जाने वाला है। बोलो किसका बेटा घर में इस किताब को पचाने के लिए तैयार है? एक अलवाई घिरी रहेगी, बोलो दूसरे कपड़े रखने के काम में नहीं आएगी, काय को बेकार है ना। लेकिन ये इसको चाहिए, उसके लिए पढ़ना एक दिन नहीं है, पढ़ना एक नहीं है, लेकिन चाहिए। क्यों? सबको मिल रही तो मेरी को क्यों नहीं मिली? अंदर की हम वृत्ति को नाप के देखें, और यदि ऐसी वृत्ति हमारी हो तो उस पर एक दफा पुनर्विचार करें, और नहीं हो तो समझ लेना ये टोडामल जी दूसरों के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं है। बस इसमें क्या दिक्कत है? देखो, तथा मरण निश्चय करके भी तो यही कर, मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। कभी कहता है मुझे जला देंगे, कोई भरोसा ही नहीं है। कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। ये अपना अभिनंदन पत्र है, ये जड़वा के घर में रखने लायक है। क्यों? राम सर सेठ साहब विद्वत शिरोमणि
संभाल संभाल के रखता है कि नहीं अभिनंदन देख करके। ये है असली अभिनंदन ग्रंथ, सबके लिए लिख के पंडित जी ने दिया है। देखो भाई परिणति कि पागल की भाई बकता है, मैं हूं कि मेरा हूं कि पता ही नहीं है। तथा अपने को परलोक में जाना है, यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। और यहां पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट ना हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। वहां आगे का भी कुछ सोचना ना, कोई पुत्र पौत्र आदि में गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, उसके लिए ये इंतजाम कर दो, ये इंतजाम कर दो, ये इंतजाम कर दो। किसी के परलोक जाने के बाद इहलोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। मैं एक बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूं, बस नाम नहीं बताऊंगा, कि एक सेठ जी का स्वर्गवास हुआ है ना, और वो मर के सामने एक चमार रहता था। वो छोटा मोटा चमार नहीं था, वो एमएलए था। एमएलए समय 20 साल तक लगातार एमएलए रहा। कितना बड़ा चमार होगा समझ लेना। उसके पोता हो गया वो, आमने सामने मकान था, बस बीच में एक सड़क। अंदाज लगाने की कोशिश में नहीं करना, उदाहरण से समझ के बात समझ लेना। घटना बिल्कुल 100% सच्ची है। और जब वो बच्चा 1-2 वर्ष का हुआ तो उसे जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण हो गया तो वो कहने लग गया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे हैं, ये है। और ऐसी ऐसी बातें उसने बताई कि उनको पक्का भरोसा हो गया कि ये वो ही है। पत्नी को ऐसी गुप्त बातें बताई कि जो पत्नी समझती है कि मेरे अलावा कोई नहीं जानता। बेटे को ऐसी बातें बताई तो मालूम क्या हुआ, फिर तो उन्होंने अपने घर पर रख लिया होगा उसे, फिर तो सारी सुख सुविधाएं जुटा दी होंगी, अपने महल में रख दिया। महल जैसा घर है। अब सबके माथे पर 3-3 जो उसके लिए रो रहे थे, जो उसका स्टेच्यू बना करके लगवाने की प्लानिंग चल रही थी, क्या सबके माथे पर 3-3 सलाने लग गए। और आखिरकार उसके माँ बाप को 10-20-50 हजार रुपया की घूस देकर ये बातें बिल्कुल बंद करे और किसी तरह ये बात इसको भुला दो, इसके लिए खर्चा किया। उसके परवरिश के लिए कोई खर्चा नहीं किया। इसे गोबर पिलाओ, इसे जो भी समझते हो करो, लेकिन ये बात भूल जाना चाहिए, द्वारा इसकी जबान पे नहीं है। बोलो कि उससे प्रेम था, कैसे प्रेम था उनको, बेटों को बाप से। और तो बेटे बाप तो चल जाने दो, लेकिन पत्नी भी, पत्नी ने भी अभी है। तो कोई ऐसी बात नहीं कि कोई बहुत पुराना किस्सा नहीं है। जो मरा होगा वो मेरी उम्र का होगा, से ज्यादा नहीं होगा। ऐसी स्थिति हुई। तथा विषय सामग्री की, विषय कसायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है। दुखी तो होता है विषय सामग्री भोग से, हिंसादिक के कार्यों से खेद खिन्न होता है और दूसरों का शत्रु होता है। इस लोक में निंद होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा प्रत्यक्ष जानता है तथा भी उन्हीं में प्रवर्तता है। इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो यह मोह का महात्म्य है। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। ये काय के लिए देखा, परम कल्याण काय से होगा? मिथ्या दर्शनादिक के अभाव करने से। और परम कल्याण काय से हो रहा है?
मिथ्या दर्शनादिक के होने से। और अभी देखो ये कितना साफ पंडित टोडरमल जी लिख रहे हैं, और ये इसमें ये चर्चा चलती है कि मिथ्या तो बंद का ही कारण नहीं है। यहां पूर्व पश्चिम जैसा अंतर है ना। अब 5वें अधिकार में जो क्या कहते हैं कि अनादिकाल से ऐसा मिथ्यात्व तो इस जीव के था ही। मिथ्यात्व मैंने तीनों समझ लेना। लेकिन इस मनुष्य भव में, इस पंचम काल में, इस क्षेत्र में पैदा हो गया तो ऐसे संयोग और मिल गए कुदे कुगुरु कुशास्त्र के कि जिन्होंने उसी मान्यता को और पुष्ट किया। क्या पुष्ट किया? मान्यता को कि एक दूसरे देव का करता है, अपने को कर्ता माना, भोक्ता माना, ये ऐसा। तो ये तो उसने क्या किया कि उसी अनादिकालीन मान्यता को और पुष्ट किया, जो बाद में बुद्धि पूर्वक ये मान्यता ग्रहण की, उसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। देखो अब यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से अनादि ही से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है, उससे संसार के दुख सहता हुआ कदाचित मनुष्य आदि पर्यायों में विशेष सिद्धानादिक की शक्ति को पाता है। वहां यदि विशेष मिथ्या दर्शनादिक के कारणों से उन मिथ्या सिद्धानादिक का पोषण करे तो उस जीव का दुख से मुक्त होना अति दुर्लभ होता है। जो अभी तक का था, जो मिथ्यात्व था, उससे मुक्त होना क्या था? दुर्लभ था। क्या था नरेंद्र जी? क्या था? दुर्लभ था। और फिर मनुष्य पर्याय पाई और कुगुरु कुदेव को शास्त्र का समागम मिल गया तो उससे छूटना फिर महादुर्लभ हो जाएगा। लिखा ना अति दुर्लभ हो जाएगा। क्यों? कि उस पर एक पुट और लग गई धर्म की। अभी तक तो दुर्लभ ही था, अब महादुर्लभ हो गया। अब समझ लीजिए मिथ्यात्व की सुरक्षा के लिए कितने लोगों का इंतजाम है, कितना पक्का। वो सारा इंतजाम की चर्चा 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय में और 7वें अध्याय में होगी। उसकी सुरक्षा के लिए कितनी फौज लग रही है, और कहीं इक्के दुक्की कोई ज्ञानी धर्मात्मा उसके विरुद्ध डंका बजाए तो क्या होता है। क्यों? हमने जी इस्पाल जी सब जगह तो एक नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इस कर्तृत्व के अहंकार की आवाज झूल रही है, और इसमें कोई एक है, कोई एक दूसरे देव का करता है धरता नहीं है। तो नक्कार खाने में तूती की आवाज को सुनता कौन है? क्यों? जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि यही तो हम कह रहे हैं कि तुम काहे को अपना गला खराब कर रहे हो, काहे को अपना माथा खराब कर रहे हो। कि इस नक्कार खाने में स्तुति की आवाज को सुनता कौन है? तो इसके लिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि समुद्र के भीतर एक बड़वाग्नि जल रही है ना। इस अग्नि से तो आप, चूल्हे की आग से तो आप जानते ही हैं, लेकिन चूल्हे की आग में क्या ताकत है? उस चूल्हे की आग पर एक लोटा पानी डाल दो तो बुझ जाती है। एक आग हमारे पेट में भी जल रही है, जैसे जठराग्नि बोलते कि नहीं बोलते हैं। वो जठराग्नि पर एक लोटा पानी डालो तो शायद ना बुझे, लेकिन पाव भर घी डाल दो तो बुझी सी तो हो ही जाती है कि नहीं है? एक आग जंगल में लगती है, उसे दावाग्नि बोलते हैं। उस पर कितना घड़ों पानी डालो तो नहीं बुझती है। वो दावाग्नि कब बुझती है? जब भयंकर बरसात हो, लेकिन उस बरसात से वो भी बुझ जाती है। लेकिन ये जो समुद्र के भीतर अंदर बड़वाग्नि है, उस पर समुद्रों पानी पड़ा है, लेकिन वो आज तक नहीं बुझी। वो कैसी होगी सोचो।
सुदर्शन जी, वो कितनी ताकतवर होगी। तो समुद्र ने एक बार उस बड़बागिनी से कहा कि तू मेरे पेट के अंदर जल रही है, तो क्या बिगाड़ लिया तूने मेरा? देख, मैं तो वैसे ही का वैसा लहलहा रहा हूं। अरे तालाब सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं, मैं कभी सूखा? वैसे ही हरा भरा हूं, वैसे ही हिलोरें ले रहा हूं। क्या फायदा है कि तू मेरे पेट में जले? उससे तूने मेरा क्या बिगाड़ लिया है? तो अग्नि ने उसे यही जवाब दिया कि भाई साहब, ये बात सच्ची है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन ये भी सच्ची है कि चूल्हे की अग्नि एक लोटे पानी से बुझ जाती है, पेट की अग्नि पाव भर घी से बुझ जाती है, जंगल की अग्नि बरसात से बुझ जाती है, लेकिन मेरे माथे तो इतना समुद्रों पानी पड़ा है, फिर भी मैं जिंदा हूं। क्या मेरी सत्ता के लिए इतना पर्याप्त नहीं है? तो यही मैं कहता हूं कि सारी दुनिया में कर्तृत्व की आग लग रही है, सारी दुनिया में मिथ्यात्व की आग लग रही है ना। और ऐसे जमाने में यदि टोडरमल जी अथवा और कोई आदमी आत्मा की बात करता है, मिथ्यात्व के अभाव की बात करता है, तो उसकी सत्ता के लिए क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि वो आखिर ऐसी परिस्थितियों में जिंदा है? क्यों? सारे जंगल में आग लग रही और एक वृक्ष में शास्त्र रखा है और वो हरा भरा है, जल नहीं रहा है। उस वृक्ष के लिए इतना पर्याप्त नहीं है क्या कि उसने आग तो बुझा नहीं पाई? कि ना सही स्वयं नहीं जला, ये क्या कम है? सारे जयपुर में नहीं, सारी दुनिया में आग लग रही और उसके बीच में एक अपना ये टोडरमल स्मारक भवन सुरक्षित है, जिंदा है। तो इसके लिए क्या ये पर्याप्त नहीं है अपनी सत्ता के लिए कि अपनी आत्मा की बात? और मिथ्यात्व के विरुद्ध डंके की चोट सिंहनाद यहां हो रहा है, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक। कि ठीक है, तुम कुछ भी कहो, लेकिन इसने बिगाड़ तो कुछ नहीं पाया उस अग्नि ने समुद्र का। ऐसे ही तुम अपनी ये बात कर रहे हो, लेकिन तुमने कर तो कुछ भी नहीं पाया। आखिर हमने तुम्हें इसके भीतर ही समेट के कैद कर दिया है, कर तो कुछ नहीं पाए। क्यों? क्या बात करते हो? वो अग्नि कहती है, भाई साहब सुनो, नदियों में बाढ़ आती है, तालाबों में बाढ़ आती है, बांध टूट जाते हैं और हजारों गांव बह जाते हैं, कितना नुकसान होता है। इस साधारण सी नदियों में बाढ़ आती है और इतना नुकसान होता है, यदि समुद्र में बाढ़ आ जाए तो क्या होगा बोलो? लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। इस बात का पक्का भरोसा समुद्र के किनारे रहने वालों को है, तब तो वे वहां रह रहे हैं। और वहां 50-50 मंजिल की इमारतें समुद्र के किनारे पर खड़ी कर दी हैं। यदि समुद्र में बाढ़ आ जाए और वो बह जाए, ये डर हो, तो कोई बनाएगा? क्योंकि वो समझते हैं समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? नदी में आती है तो समुद्र में क्यों नहीं आएगी? बांध टूटते हैं तो समुद्र में क्यों नहीं होगा? क्यों? कि वो बड़वाग्नि कहती है कि इसके पेट में मैं जल रही हूं, इसलिए नहीं आएगी। उसको कंट्रोल मैंने कर रखा है। अरे हाथी को कंट्रोल करने के लिए हाथी के बराबर अंकुश की जरूरत थोड़ी है। इतना सा अंकुश इतने बड़े हाथी को कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? तो उसके पेट में जलने वाली जो मैं आग हूं, उसने इस समुद्र को मर्यादा में रखा है और इसने आज तक इस मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर पाया। ऐसे ही कहते हैं कि जगत में यदि धर्म टिमटिमा रहा है, यदि जगत में थोड़ी सुख और शांति दिखाई दे रही है, तो इस अध्यात्म की धारा से ही दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि इसका कुछ अर्थ नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि जे हमें नहीं मानते हैं, इसका मतलब है हमें कोई ना कोई कमी अवश्य है। क्यों? कहने की जरूरत नहीं है। कोई कहे कि नहीं कहे, एक कहने की जरूरत नहीं है। अंदर से आवाज आती है, चौतरफा दीवारें बोलती हैं। जहां आंख उठा के खोल के दिखते हैं तो ये दिखाई देता है कि हम में कुछ गड़बड़ है, हम में कुछ गड़बड़ है, हम में कुछ गड़बड़ है, हम में कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि
एक क्योंकि समाप्त करने के लिए कितने प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि की समाप्त होती ही नहीं है। चलो कौन सुनिए। टोडरमल जी ने अपनी जान की कीमत लगाकर ये 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, इन्हीं के कारण पंडित टोडरमल जी को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी है। अब वो चर्चा आपके सामने अपन को करनी है। टोडरमल जी गए तो गए, लेकिन वो जो उन्होंने आग जलाई थी, जो चिंगारी जलाई थी, जो दीपक जलाया था, जो मोक्ष मार्ग पर प्रकाश डालने वाला दीपक जलाया था, वो बराबर जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, और लाखों की संख्या में लोगों तक पहुंच गया है। गांव-गांव में उसकी चर्चा हो रही है। चाहे चर्चा इसलिए हो रही हो कि टोडरमल जी ने कितनी महान बात कही है, और चाहे इसलिए की गई हो कि टोडरमल जी ने कहां कहां गलतियां की हैं, लेकिन चर्चा आखिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ही हो रही। क्यों? मैंने कहा था एक दफे कि कान्जी स्वामी ने समय सार तो पढ़ाई, 1900 लोगों को तो समय सार पढ़ने के लिए बाध्य किया ही। उनके भक्त तो गांव गांव में समय सार पढ़ते ही हैं। जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, इस जमाने में वे भी समय सार पढ़ने के लिए बाध्य हैं। उन्हें भी समय सार पढ़ना पड़ रहा है, चाहे गलतियां निकालने के लिए ही सही। क्यों? लेकिन उन्हें भी समय सार पढ़ना पड़ रहा है, और वो भी क्योंकि आज सारी जनता समय सार ही सुनना चाहती है। ऐसे ही टोडरमल जी इतने प्रभावशाली हैं कि जो उन्हें पसंद हैं, उन्हें तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रही हैं, वे तो प्रेम से पढ़ रहे, सुन रहे हैं। जिन्हें पसंद नहीं है, उन्हें भी पढ़ना पड़ रहा है, उन्हें भी छपाना पड़ रहा है, उन्हें भी उसकी चर्चा करना पड़ रही है। आखिर चर्चा में वो ही है। पंडित कैलाश चंद जी ने जैन संदेश के संपादकीय में लिखा था, मैंने अपनी एक किताब में कोट किया है कि ये कान्जी स्वामी का युग है। चाहे उनके पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चर्चा आखिर उनकी ही होती है, और उनकी चर्चा के बिना कोई बात समाप्त होती ही नहीं। कोई सभा, कोई व्याख्यान, कोई प्रवचन विरोधी का हो या पक्ष वाले का हो, उनका नाम लिए बिना समाप्त होता नहीं है। ऐसे आज टोडरमल जी का है। चाहे उन्हें पसंद करने वाले लोग हों, चाहे ना पसंद करने वाले लोग हों, दोनों ही उनको पढ़ रहे हैं। उनके नाम के बिना मानो कोई चर्चा पूरी होती ही नहीं है। ऐसे ही जिनका नाम उन्हें ना पसंद करने वाले भी याद करें, उनकी चर्चा करें, उन जैसा भाग्यशाली और कौन होगा? वो टोडरमल जी जैसे भाग्यशाली लोग हैं। क्या समझते नहीं? अब टोडरमल जी का ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय की चर्चा अपन सुबह से आरंभ करेंगे, 1-2 दिन में इसकी समाप्ति करेंगे।